नमस्कार। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम रामसर आर्द्रभूमि के बारे में डिटेल से देखेंगे और चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कई परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन अब देखने को मिलने लगा है। ये पहला क्या है, इसका कुछ देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन। रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें इसे आर्द्रभूमि सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस सम्मेलन का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तब से जो है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुआ, तब से ये मनाया जाने लगा। चलिए, रामसर सम्मेलन के 172 पक्षकार देश हैं। रामसर सम्मेलन के 172 पक्षकार देश हैं। किसी स्थल को रामसर स्थल घोषित किया जा सकता है यदि वह रामसर सम्मेलन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता है। जब कोई देश रामसर सम्मेलन में शामिल होता है तो उसे कम से कम एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित करना अनिवार्य है। विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था, ये याद रखना है। विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में नामित किया गया। सबसे अधिक रामसर स्थलों वाले देश यूनाइटेड किंगडम है। वहाँ कितना है? 176 है। सबसे अधिक रामसर वाला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ 176 है। और मैक्सिको में 144 है। मैक्सिको में कितना है? 144 है, जो सेकेंड स्थान पे है। चलिए अब कुछ देख लेते हैं। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अघनासिनी मोहना संरक्षण रिजर्व कहाँ में है? तो कर्नाटक में है। अघनासिनी मोहना संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। ये सब परीक्षा में पूछने वाले हैं और कई परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। बिहार में टोटल कितने हैं? अभी 6 है। बिहार में रामसर साइट कितने हैं? अभी टोटल 6 हो गए हैं। पहला कौन था? तो कवरताल था। और सेकेंड और थर्ड नागी डैम और नक्टी डैम था। ठीक है, फिर इधर चौथा हो गया उदयपुर झील हो गया, गोगा झील हो गया और बुक्सा हो गया। चलिए, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तावा जलाशय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जमुई बिहार में है। नागी नक्टी कहाँ है? जमुई बिहार में है, याद रखना है। चलिए, सिलीसेड झील अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की यह एक 96वीं साइट है। यानी कि भारत की ये 96वीं साइट है सिलीसेड झील अभ्यारण्य। कोपरा जलाशय कहाँ पे है? तो ये बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ राज्य की ये पहली साइट थी। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है, जो ये राज्य की पहली साइट थी। गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार में है। बिहार की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोगाबिल झील कहाँ है? कटिहार, जो बिहार में है। गोकुल जलाशय कहाँ है? तो बक्सर में है। गोकुल जलाशय कहाँ है? तो बक्सर में है, ये बिहार का है। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है और ये बिहार में है। चलिए अगला देखते हैं। खींचन वेटलैंड साइट कहाँ है? तो राजस्थान में है। खींचन वेटलैंड साइट कहाँ है? राजस्थान में। और जितने भी अभ्यारण्य या वेटलैंड साइट हम पढ़ रहे हैं सब रामसर साइट में ही आते हैं। ठीक है, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? तो राजस्थान में है। उधवा झील कहाँ में? झारखंड में है। उधवा झील कहाँ है? तो झारखंड में है। खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ है? सिक्किम में है। खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ है? तो सिक्किम में है।
थर्तगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। थर्तगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। एशियाई नेतृत्व की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में कुल 96 रामसर क्षेत्रों के साथ पूरे एशिया महाद्वीप में पहले स्थान पर काबिज है। यानी कि एशिया में जो है भारत रामसर साइट के मामले में पहले स्थान पे है। राज्यों की स्थिति की बात करते हैं तो देश के भीतर तमिलनाडु राज्य 20 स्थलों के साथ शीर्ष स्थान बनाया हुआ है, जबकि 10 स्थलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर आता है। पंजाब, उड़ीसा और बिहार की बात करते हैं तो ये तीसरे स्थान पर है, जिनमें से प्रत्येक में 6 स्थल है। यानी कि बात करते हैं तो पंजाब में भी 6 है, उड़ीसा में भी 6 है और बिहार में भी 6 है और ये तीसरे स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल का सुंदरवन भारत का सबसे विस्तृत आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, और जहाँ सुंदरवन मतलब सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पे बनाता है। ठीक है, वही हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, जो सबसे छोटा माना जाता है। चलिए बिहार की प्रगति की बात करते हैं कि बिहार में रामसर साइट की प्रगति किस हिसाब से हुआ है। तो नई साइट जुड़ने के बाद अब बिहार में संरक्षित आर्द्र भूमियों की कुल तादाद बढ़कर 6 हो गई है। पहले भी बताए थे। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं, भारत ने अपने सफ़र की शुरुआत चिल्का झील से की थी। भारत ने अपने सफ़र की शुरुआत कहाँ से की थी? चिल्का झील से की थी। और चिल्का झील कहाँ पे? आप जानते होंगे उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है, जो देश का पहला रामसर स्थल बना था। ठीक है, देश का पहला रामसर स्थल कौन सा? तो चिल्का झील उड़ीसा का। वर्तमान में तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड राज्यों में कोई भी नामित रामसर स्थल नहीं है। तो तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में कोई भी रामसर स्थल नहीं है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो